गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में प्रकृति की गोद में बसा है कबूतरी पहाड़ी, जहां से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि इस ऐतिहासिक स्थल में आदिकाल में पहाड़ी में बने गुफा में एक साधु रहकर साधना और तप किया करते थे और कबूतरों को रखा पाला करते थे, उन्हें दाना खिलाया करते थे। पहाड़ों में कबूतरों के लिए अपने आप जगह जगह पर घोंसला बना हुआ है, जो अभी भी देखने में बहुत ही विचित्र और खूबसूरत लगता है। हालांकि यहाँ पर अब भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल तक पहुँचने के लिए ढंग के रास्ते नहीं हैं। सरकार की उदासीनता की वजह से यह ऐतिहासिक जगह अपनी शान धीरे धीरे खो रहा है। कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है, जिस कारण यहाँ आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कबूतरी गिरिनाथ धाम 3 तरफ से नदी से घिरा है, जो यहाँ के दृश्य को और मनोरम बनाता है। जानकार लोग बताते हैं कि आदिकाल में कभी इस विशाल पर्वत पर देवताओं ने नृत्य किया था, जिसके फलस्वरूप इन पर्वतों में जगह जगह पद चिन्ह अंकित हैं, जो देखने लायक हैं। पूर्णिया में भी नए साल को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। नए साल के मौके पर पूर्णिया के प्राचीन माता पूरन देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु माता का दर्शन कर और मां पूरन देवी का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करते दिखाई दिए। पूरन देवी मंदिर के पुजारी परमानंद मिश्र और सुबोध मिश्र ने कहा कि माता पूरन देवी का मंदिर 500 साल से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 10 महाविद्याओं का वास है। अभी तक करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालु माता का दर्शन कर चुके हैं। यहाँ आए लोगों का कहना है कि वे भी नए साल की शुरुआत माता का दर्शन के साथ कर रहे हैं, ताकि पूरा साल अच्छा जाए। दरअसल पूरन देवी मंदिर जिले की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मंदिर से जिले के तथा आसपास के जिलों के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वे यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। बॉक्साइट नगरी लोहरदगा में यूं तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर, प्रकृति की हरियाली, प्रसिद्ध झरना, डैम यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। पर्यटन स्थलों तक पहुँचने वाली सड़क, पर्यटकों के लिए सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। जिले के पेशरार में लावा पानी, केकरांग जलप्रपात, सेन्हा में धरधरिया जलप्रपात, नंदगांव, कंडरा, भंडरा में नंदनी डैम, कुडू में नामोदाग आदि पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटक पहुँच रहे हैं और नए साल के आगमन का जश्न मना रहे हैं। ये नजारा है नंदगांव की हसीन वादियों का। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक प्रकृति की गोद में आनंदित होते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुरक्षित वातावरण में जश्न मनाने पहुँचते हैं। कोयल नदी में वाटर पार्क की मस्ती करते हैं। नंदगांव तक पहुँचने के लिए लोहरदगा मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। कल्हेपाट चौक से कच्ची सड़क होते हुए नंदगांव तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए निजी वाहन ही एकमात्र सहारा है। लोग छोटे वाहनों से यहाँ पर आसानी से पहुँचते हैं। बोकारो सिटी इलाके में हर रविवार को हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज की सुबह हैप्पी स्ट्रीट के लिए खुशियों से भरा रहा। आज नए साल का आगाज हुआ। ऐसे में हैप्पी स्ट्रीट में आए लोगों के साथ बोकारो स्टील के डायरेक्टर टेक्निकल अमरेंदु प्रकाश ने केक काटकर नए साल की शुरुआत की। इस दौरान सभी लोग सुबह हैप्पी स्ट्रीट में पहुंचकर नया साल का जश्न मनाते हुए स्वस्थ रहने का संदेश देते नजर आए। इस दौरान CISF अन्य संगठन के लोग अपने अपने तरीके से लोगों का मनोरंजन कराया और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन किया। डायरेक्टर टेक्निकल अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि हैप्पी स्ट्रीट एक जगह नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। यह खुश रहने और स्वस्थ रहने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार बोकारो स्टील सिटी के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है। नए वर्ष में नए तरीके से नई नई चीज बोकारो वासियों के लिए बोकारो स्टील प्रबंधन लाने का काम करेगा। नए साल की शुरुआत हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है। कोई डीजे पर डांस कर रहा है तो कोई भक्ति में सुबह के साथ नए साल का स्वागत करता नजर आया। वहीं गोड्डा के शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। सुबह से ही लोग मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करते नजर आए। श्रद्धालुओं की माने तो साल की शुरुआत शिव के नाम से हो तो शायद पूरा साल बेहतर बीतेगा। दरअसल रत्नेश्वर नाथ धाम जिला मुख्यालय में शिवपुर मोहल्ला स्थित कछिया नदी के मनोरम तट के समीप विराजमान है। यह शिव मंदिर इस क्षेत्र के तमाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ सालों भर श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने आते हैं।
कहा जाता है कि मंदिर परिसर में पहले नागमणि की रोशनी होती थी। इस जगह की खुदाई करने पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई। इसी से इस धाम का नामकरण रत्नेश्वर नाथ धाम किया गया। पटना के पनाश होटल में लोगों ने जमकर नए साल की मस्ती की। मनोरंजन के लिए बेली डांस का भी आयोजन किया गया था। बेली डांस को लोगों ने भी जमकर एंजॉय किया। फिल्मी गानों पर लोग जमकर थिरके और पूरे उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। दरअसल नए साल के जश्न की खुमारी शनिवार की सुबह से ही शहर में देखने को मिल रही थी। कोरोना संक्रमण के कारण 2 सालों बाद होटलों से लेकर रेस्टोरेंट तक में नए साल के स्वागत का जश्न सितारों के साथ खूब मना। रात के 12 बजते ही नए साल का जश्न परवान चढ़ने लगा। मस्ती कर रहे लोगों ने 2022 को अलविदा कहते हुए नए साल का बाहें फैलाकर स्वागत किया। हेलो पटना, हैप्पी न्यू ईयर के स्वर होटलों और रेस्टोरेंट में गूंजने लगे। सितारों के साथ रंगीन बल्बों की रोशनी में लोग देर रात तक नए साल का जश्न मनाते रहे। गले लगाकर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। डीजे डांस पर म्यूजिक के साथ खूब तड़का लगा। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया भर में नए साल का जश्न मना। भारत में भी न्यू ईयर का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान लोग सड़कों पर जुटे। जगह जगह से आतिशबाजी की फोटोज आईं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रही। वहीं झारखंड में भी जमकर नए साल का जश्न मनाया गया। कोडरमा भी नए साल के जश्न में रंगा हुआ है। झुमरी तिलैया शहर के होटलों में नए साल का खास अंदाज में स्वागत किया गया। शहर के लोग पूरे परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते नजर आए। वहीं धनबाद भी नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। शहर से लेकर सुदूर क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट में जश्न का माहौल रहा। इधर नए साल के स्वागत के मौके पर रांची में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग होटल और रेस्टोरेंट में धमाल मचाते नजर आए और लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई भी दी और खूब एंजॉय किया। पूरे देश में धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। रांची के धुरवा डैम में हर साल की तरह इस बार भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस डैम की सबसे खास बात ये है कि यह काफी स्पेशियस है, लिहाजा यहाँ खूब भीड़ हो तो भी खचाखच नहीं लगती। लोग पानी की लहरों के बगल में बैठकर सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं। लोग अकेले में समय बिताने भी यहाँ आते हैं। रांची की प्यारी सी धूप में पानी में पैर डालकर यहाँ घंटों बैठे रहने का अपना आनंद है। यहाँ के सनसेट और सनराइज देखना भी बेहद रोचक होता है। कई लोग खास तौर पर सुबह और शाम में उगते और डूबते सूर्य का नजारा लेने यहाँ आते हैं। इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। नए साल पर सिवान के दरौली में सरयू नदी के बीच लोग पिकनिक मनाते हैं। इस दौरान मुंबई के जुहू बीच जैसा नजारा देखने को मिला। ये पिकनिक स्पॉट युवाओं को काफी पसंद है। दूर दराज से लोग यहाँ पिकनिक का आनंद लेने आते हैं। 1 जनवरी का यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। सिवान एक ऐसा जिला है जो ज्यादातर नदियों से घिरा हुआ है और यह सबसे खूबसूरत नदी तट है। यहाँ नए साल के आगमन पर जश्न मनाने के लिए पिकनिक की तैयारी शुरू हो गई है। सिवान जिले के दरौली सरयू नदी के किनारे रेत पर आप सिर्फ 1 जनवरी को पिकनिक ही नहीं बल्कि रेत पर लेटकर सनबाथ करते हुए धूप का मजा भी ले सकते हैं। ऐसे पिकनिक स्पॉट जिले में कहीं नहीं मिलेगा। सरयू नदी में नाव का भी परिचालन होता है। लोग नए वर्ष पर पिकनिक मनाने के साथ ही साथ नाव का भी मजा लेते हैं। इसके लिए वहाँ पर कई नाव चालक छोटी छोटी नाव को भी नदी के किनारे नए वर्ष को लेकर लगाए हुए हैं। गुमला जिले में भगवान परशुराम का तपस्थल है, जहां पर टांगीनाथ मंदिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने यहाँ शिव की घोर उपासना की थी। यही उन्होंने अपने फरसे को जमीन में गाड़ दिया था। इस फरसे की ऊपरी आकृति कुछ त्रिशूल से मिलती जुलती है।
यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालु इस फरसे की पूजा करने के लिए आते हैं। वहीं शिव शंकर के इस मंदिर को टांगेनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि टांगेनाथ धाम में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। स्थानीय आदिवासी ही यहाँ के पुजारी हैं और इनका कहना है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। स्थानीय लोग इसे त्रिशूल के रूप में भी पूजते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता है। खुले आसमान के नीचे धूप, छांव, बरसात का कोई असर इस त्रिशूल पर नहीं पड़ता है। ये जस का तस है, ना ये कभी खराब होता है और ना ही इसे धूप से नुकसान पहुंचता है। नए साल के मौके पर गोपालगंज स्थित ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में फूलों से माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी ने माता की आरती की, उसके बाद भक्तों के लिए मां के दरबार को खोल दिया गया। नए साल पर यहां काफी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 40 पुलिस पदाधिकारियों के अलावा 150 जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल थावे प्रखंड में देवी दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यहाँ एक मंदिर थावे वाली माता के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि थावे वाली माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। यहाँ की मूर्ति और प्राचीन पेड़ के संबंधों में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसीलिए नए साल में लोग माता के आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ देखकर प्रशासन भी चौकस है। इन मुस्कुराते चेहरे और कातिल अदाओं को देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं इन हसीन चेहरे के पीछे छिपे दर्द को? जहां पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, कई जगहों पर डांसर अपना जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन इन डांसर्स की भी अपनी जिंदगी होती है, जिनकी मजबूरी है इस तरह से नाचना, क्योंकि इन्हें अपना घर चलाना पड़ता है। मुर्शिदाबाद की रहने वाली रिम्पा बताती हैं कि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उसे इसके अलावा कुछ नहीं आता था। इस वजह से उसने ये पेशा अपनाया। उन्होंने बताया कि बदलते दौर में लोग जिस तरीके से फुहड़ता करते हैं, मंच पर नाचते हुए कई दफा तो उन्हें भी शर्म आ जाती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर नाचना पड़ता है, क्योंकि पेशे का सम्मान करना है। डांस करने वाली लड़कियां बताती हैं कि नाचने के दौरान गलत निगाहों से देखना और उनके बारे में गलत अवधारणा बना लेना हमेशा उन्हें तकलीफ देता है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो इस पेशे में है। उत्तराखंड में टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टिहरी झील में 3 दिनों तक चले इस वाटर स्पोर्ट्स कप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। टिहरी झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक्स 2022-23 के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील के पास वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की। दरअसल THDC और ITBP के तकनीकी सहयोग से इंडियन ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड कयाकिंग एवं कनोइंग एसोसिएशन की पहल पर पहली बार टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कराई गई। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि सेना, BEG, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, UP, केरल, त्रिपुरा, भारतीय नौसेना, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के एथलीट यहां पहुंचे हैं। आगरा जयपुर हाईवे पर थार जीप के बोनट पर यह खतरनाक स्टंट इस युवक को भारी पड़ गया। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने जीप को सीज कर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल इस युवक ने थार के बोनट पर खतरनाक स्टंट किया था और इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर ये चलती जीप के ऊपर स्टंट कर रहा है। ये वीडियो आगरा जयपुर हाईवे पर दक्षिणी बाईपास के पास महुआर पुल के पास का है। 1 मिनट 6 सेकंड के वीडियो में पहले तो ये थार के बोनट पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आसपास कई वाहन तेज गति से गुजरते दिख रहे हैं। इसके कुछ देर बाद वो बोनट पर खड़े होकर दोनों हाथ हवा में उछाल देता है और फिर भांगड़ा स्टाइल में आ जाता है। थार से आगे चल रहे दूसरे वाहन में सवार उसके साथी ने ये वीडियो बनाया था, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जीप को जब्त कर ली है और इस शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है।
सोशल मीडिया पर एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स को हैरतअंगेज तरीके से स्टंट करते बाइक चलाते देखा जा सकता है और इसे ऐसा करते देख हर कोई दंग रह गया है। इस वीडियो में परफॉर्म करने के दौरान ये शख्स एक और खतरनाक स्टंट करते दिख रहा है। बाइक को एक पहिए पर चलाने के साथ ही वो उसके आगे रॉकेट को जलाते नजर आ रहा है। इसे देखकर ज्यादातर यूजर्स के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में शख्स बाइक को फुल स्पीड में चलाते और बाइक के आगे से रॉकेट को निकालते देखा जा रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर पीले रंग की टी शर्ट पहने ये शख्स अपनी स्पोर्ट्स बाइक चलाकर स्टंट कर रहा है। हालांकि ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें और ऐसे स्टंट न दोहराएं। बगहा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सड़क हादसे का वीडियो देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हादसा चित्रांगदा सिनेमा के पास के नेशनल हाईवे 727 का बताया जा रहा है। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति फोन पर बात करते करते रोड क्रॉस कर रहा है। शख्स ये भी नहीं देखता है कि कोई गाड़ी आ भी रही है या नहीं। वो फोन पर लगातार बात करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और गाड़ी के सामने ही आ जाता है। स्कॉर्पियो के चपेट में आते ही वह व्यक्ति तकरीबन 15 मीटर उछलते हुए दूर जा गिरता है। आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और उसे उठाने लगते हैं। बताया जा रहा है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वह व्यक्ति बगहा के चकनी गांव निवासी भागवत प्रसाद है, जो कपड़ा शोरूम में काम करता है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे मंडलीय अस्पताल बगहा लाया गया। सासाराम के तिलौथू स्थित मध्य विद्यालय पतलुका की 8वीं कक्षा की छात्रा सलोनी कुमारी का नशा के खिलाफ गीत गाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने उसे एक दिन का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया। सलोनी कुमारी को सम्मान देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही उसे डीईओ की कुर्सी पर भी बैठाया। डीईओ ने उनसे कहा कि तुम आज जिले के तमाम विद्यालयों के विकास संबंधी जो भी उचित निर्णय है वो ले सकती हो। छात्रा सलोनी का कहना है कि वो नशा को लेकर लगातार गीत गाती है, जिसमें उसके विद्यालय के शिक्षकों का काफी योगदान है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश है कि विभाग से सलोनी को संगीत के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। उन्हें विशेष ट्रेनिंग के लिए विशेष शिक्षकों की भी जरूरत होगी तो वो भी विभाग पूरी करेगा। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में डकैती करने आए हथियार से लैस 2 डकैतों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें एक डकैत के पेट में गोली लगी है। दोनों डकैतों को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जाता है कि बीती देर रात 7 की संख्या में हथियार से लैस डकैत सीढ़ी के सहारे विष्णुदेव शर्मा के घर में घुस आए थे और हथियार के बल पर लूट की कोशिश की थी, लेकिन घर के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे, जिस पर डकैतों ने घर के मालिक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जख्मी कर दिया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिस पर डकैतों ने भागने के दौरान फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान डकैत के पेट में गोली लग गई और गंभीर रूप से जख्मी होकर वो गिर पड़ा। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा और खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार डकैत धनौरी गाँव का रहने वाला बताया जाता है। मुंगेर जिला स्थित ऋषि कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर और खड़गपुर प्रखंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुंड जिले के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। पहाड़ की तराई से सालों भर निकलने वाले गर्म जल से लोग स्नान तो करते ही हैं, औषधि के रूप में भी सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कुंड का गर्म जल का आनंद उठाने के लिए लोग ठंड के इन दिनों में निजी वाहन का उपयोग करते हैं। पहाड़ की तराई में स्थित कुंड भूगर्भ में अत्यधिक गंधक की मात्रा होने के कारण 24 घंटे गर्म पानी बहता रहता है। गर्म पानी बहने वाले स्रोत के पास एक तालाब है जिसे ऋषि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, कुंड का पानी उसके कमर के आसपास तक ही होता है। हालांकि ऋषि कुंड का अब तक विकास नहीं हो सका है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण
यहाँ पर और काफी गंदगी देखने को मिलती है। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन को लेकर इस बार काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों तक कोरोना की वजह से बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था, जिससे सैलानी मायूस दिखते थे। लेकिन इस बार पार्क खोल दिया गया है, जिससे यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों में खुशी दिख रही है। ये वन क्षेत्र न सिर्फ वाइल्ड लाइफ का रोमांचक अनुभव देता है, बल्कि एक समृद्ध जनजातीय विरासत की गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। बेतला उद्यान पूर्व के सबसे शानदार नेशनल पार्क में गिना जाता है, जो लगभग 979 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 232 वर्ग किलोमीटर का इलाका मुख्य क्षेत्र कहलाता है। ये नेशनल पार्क भारत के चुनिंदा शानदार उद्यानों में गिना जाता है, जहां आप साल के किसी भी महीने आ सकते हैं। पर्यटकों के लिए ये पार्क साल भर खुला रहता है। बेतला नेशनल पार्क के अलावा आप आसपास मौजूद अन्य पर्यटक आकर्षणों को भी देख सकते हैं। बेतला के पास पुराना और नया किला यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद हजारीबाग में उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन का अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ अभियान जारी है। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर पंचायत में संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान हजारों लीटर जावा महुआ और चुलाई शराब जब्त की गई। हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर पंचायत में उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 1200 लीटर चुलाई शराब और 8000 लीटर जावा महुआ जब्त की गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में फूलों की बगिया सज गई है। यहाँ से शुरू हुआ रंग बिरंगा फ्लावर शो अगले 2 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर कई किस्म के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए जमशेदपुर वासियों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में फूलों के बारे में समझाने और जानकारियाँ देने के लिए कई हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को परेशानी होने पर वे इस डेस्क से सहायता ले सकते हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संस्था के वरीय सदस्यों को जगह दी गई है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की अध्यक्ष सुमिता नुपुर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के साथ नए साल पर फूलों के बगीचे में इस फ्लावर शो को देखने के लिए आएं। विभिन्न राज्य के 29 जगहों की संस्था गोपाल मैदान में अपने स्टॉल लगाकर फ्लावर शो में भाग ले रही है। 4 दिवसीय चलने वाले इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक फूल आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर शो में विभिन्न स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्तों का गमला देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं।